जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं गणतंत्र दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न है, पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया। तो ये मनाया था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो ये मनाई गई थी 75वीं वर्षगांठ, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि हैं कौन है। तो वो है इमैनुएल मैक्रो, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे अब्देल फतेह अल सीसी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे सुकर्णो, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। तो थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और संस्कृति कार्यक्रम में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया। तो ये है 2024 में। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो ये करते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। तो ये 21 तोपों की सलामी दी जाती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था इरविन स्टेडियम में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपथ पर पहली परेड आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी 1955 में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये होती है राजपथ से लाल किला तक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय अवकाश 3 मनाए जाते हैं, यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये डिजाइन तैयार किया था पिंगली बैकैया ने, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ये अनुपात है 3:2, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो दोस्तों 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो यह है गहरा नीला, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया। तो ये 1947 में अस्तित्व में आया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये है पैंथेरा टाइग्रिस, यानी ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो पहले था सिंह, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये अंग्रेजी में अनुवाद किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज की संहिता 2002 क्या है? तो ये है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? तो ये पॉलिस्टर, कॉटन, खादी, बंटिंग, यानी उपयुक्त सभी का जो है प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।